नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 18 सितंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 शुरू किया जा रहा है। तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी? जबलपुर से इसको शुरुआत किया जाना है और एक नेशनल लेवल के प्रमुख नेता हैं, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, वह इसका लोकार्पण करेंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। साथ ही साथ जो मैंने कल ऐतिहासिक वीर बलिदानी पुरुषों की आपसे बात की थी, उनका जो बलिदान दिवस है उस उपलक्ष्य में आ रहे हैं, तो उससे भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कितने साल बाद महिला हॉकी की ट्रायल हुई, जिसमें भोपाल से सरिता श्रीवास्तव का चयन हुआ। साथ ही साथ मध्य प्रदेश वन विभाग में सिविल सोसाइटी का जो पूरा गेम किया जाता है, उससे कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के इस करंट अफेयर के सेशन में होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम साउंड अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, you can go join my telegram channel. There I will provide you free of cost PDF evening time. So अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन और CNG से संचालित होंगे ट्रैक्टर? काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मध्य प्रदेश का ऐसा प्रथम क्षेत्र बनने वाला है जहां पर किस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन और CNG से संचालित होंगे ट्रैक्टर। तो यह अपने आप में ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है और अभी शुरुआत नहीं हुई है, परंतु यह फेज कहा गया है। केंद्रीय जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा सलाह दी गई है, तो काफी जल्दी से शुरुआत कर दी जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, किस क्षेत्र में इसकी शुरुआत होगी? मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर बघेलखंड क्षेत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मालवा। दोस्तों, मालवा काफी अधिक इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको मध्य प्रदेश के मैप की ओर ले जाता हूं। मैप थोड़ा अच्छा ना हो तो भी आप लोग काम चला लीजिएगा। यह देखेंगे आप, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन 28% पर सबसे बड़ा भूभाग है मालवा रीजन, और मालवा रीजन में ही यह सब जो कार्यक्रम है वह चलाए जाने की बात की जा रही है। मालवा दोस्तों कृषि प्रधान एरिया है। पूरा वैसे ही मध्य प्रदेश हमारा कृषि प्रधान है, परंतु मालवा की जो भूमि है वह काफी अच्छी अधिक है और यहाँ पर गेहूं की टोकरी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर भारत का जो हमारा पूरा का पूरा आ जाता है, मध्य भारत का उच्च प्रदेश भी इसे बोला जाता है। यह जो आप रीजन देखेंगे यहाँ पर आपका बुंदेलखंड रीजन आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर बघेलखंड, यहाँ पर नर्मदा घाटी और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सतपुड़ा का पूरा क्षेत्र आ जाता है। तो यह कुछ प्रमुख प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश को बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे मालवा का पठार सबसे बड़ा है और इसी क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में शुरुआत की जा रही है हाइड्रोजन से ट्रैक्टर संचालित करने की। दोस्तों, मालवा की चर्चा हुई है तो मालवा से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। मालवा उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इसी तरीके से निमाड़ उत्सव की कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और बुंदेलखंड उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में ही इसकी भी शुरुआत हुई थी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा जो मालवा उत्सव है यह कहां कहां पर किया जाता है? इंदौर में किया जाता है दोस्तों, मांडू में किया जाता है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। निमाड़ उत्सव दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इन सभी उत्सवों का आयोजन किया जाता है। अब चलिए देखते हैं मालवा के कुछ त्योहार आपको बता देता हूं, जैसे कि संजा पूजा जो होती है वह मालवा में ही होती है। चित्र बोला जाता है, इसे संजा चित्रों के नाम से जाना जाता है। मटकी नृत्य होता है दोस्तों, वह भी मालवा से संबंधित है। हरेटी, यह भी दोस्तों कहां से संबंधित है? मालवा से संबंधित है। तो यह सभी को छल्ला याद रखना दोस्तों, छल्ला ये कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका किया जाता है, तो इसको भी दोस्तों मालवा में से ही यह संबंधित है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। निमाड़ में दोस्तों गम्मत यहाँ का नाट्य याद रखना है दोस्तों। काठी यह भी याद रखना है। निर्गुणिया काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह सभी यहाँ के प्रमुख जो लोक कलाकृतियां हैं। इसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से संबंधित दोस्तों आला उदल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। गायन है, यहाँ का सबसे फेमस गायन है। जो लोग भी बुंदेलखंड से संबंधित हैं वह सभी जानते हैं। हरदौल की मनोती प्रमुख गायन है। इसके बाद आप देखेंगे राई नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है दोस्तों, तो यह बुंदेलखंड का भी प्रमुख नृत्य है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों चित्रकला बताता हूं आपको बघेलखंड की, जैसे कि गोवर्धन काफी अधिक है, इंपॉर्टेंट है। नेवरा यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मोर, मोरेला, तो यह सभी के सभी बघेलखंड से संबंधित चित्रकलाएं हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और CNG से संचालित होने वाले ट्रैक्टर बदलेंगे मालवा के विकास की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि मालवा का क्षेत्र यहाँ के किसानों के लिए जाना जाता है। यदि यहाँ ट्रैक्टर CNG से संचालित होने लगे तो न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगा बल्कि प्रदेश के विकास की गति भी दुगनी होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि CNG से
चलने वाले ट्रैक्टर का इंतजाम करें। सीएनजी पंप केंद्र सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। यह मध्य प्रदेश की जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत ही उम्दा पहल होगी। और आपको मालूम होना चाहिए लगातार मध्य प्रदेश वर्तमान में आपका सौर ऊर्जा के उत्पादन में नंबर 1 है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा जबलपुर से निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ होगा? दोस्तों उज्ज्वला योजना आपको सभी को मालूम होना चाहिए, निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों इसका फेज 2 की शुरुआत हो रही है और मध्य प्रदेश में फेज 2 की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों इसका शुभारंभ जबलपुर से होने वाला है। किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा? तो मैंने शुरुआत में आपको क्लू भी दिया था, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और वर्तमान में सबसे चर्चित व्यक्ति हैं हमारे भारतीय देश की राजनीति के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी या फिर राज्यपाल। इसका राइट आंसर है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और यही जबलपुर में आगमन है इनका 18 तारीख को दोस्तों, और उसी दौरान यह करेंगे उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित पूरा न्यूज को हम यहां पर देखते हैं। तो चलिए फटाफट डिस्कशन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का जबलपुर आगमन आज। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह गौड़बाना साम्राज्य के शासक शहीद शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कल इनके बारे में मैंने डीपली तरीके से आपको कवर किया था कि आपको मालूम होना चाहिए। हमने देखा था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, इन्हें किसी भी राज परिवार से शहीद होने वाले प्रथम यह 2 व्यक्ति थे, पिता पुत्र थे, दोनों वीर शहीद थे। और दोस्तों इन्होंने एक यूनिक तरीका भी निकाला था क्रांति में लोगों को शामिल करने के लिए। क्या तरीका था? आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में क्या था दोस्तों? चिन्ह था कमल और रोटी, परंतु इन्होंने यहाँ पर चूड़ियों को चिन्ह बनाया था और कहा था कि यदि अंग्रेजों से संघर्ष करना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ, वरना चूड़ियों को पहनकर बैठ जाओ। तो इससे जो उस समय इस जो पूरा का पूरा रीजन था मध्य प्रदेश का, इस क्षेत्र में राजाओं में उबाल आया और वही सभी के सभी शामिल हुए इनके साथ। परंतु अंतोगत मैंने आप लोगों को पूरा बताया था कि गुप्तचर के भेष में साधु बनकर गुप्तचर आ गए थे और उनकी पूरी जानकारी उन्होंने ले ली थी और इसी के साथ उन्होंने इनको बंदी बना लिया था और बाद में इन्हें तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उन्हीं वीर शहीद आपके शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 18 सितंबर को जबलपुर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह। यहाँ जरूरत परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ भी करेंगे। तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दिस कार्यक्रम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में वन विभाग से कितने प्रतिभागियों का चयन हुआ है? दोस्तों यह अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और वन विभाग में इस वर्ष वन विभाग के कितने प्रतिभागियों का चयन हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7 प्रतिभागियों का, 23 प्रतिभागियों का, 10 प्रतिभागियों का या फिर 5 प्रतिभागियों का। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता से दोस्तों 7 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। कहां पर हॉकी एकेडमी है दोस्तों? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इस बार आप लोग ही बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है इतना मैं बता दूंगा, जबलपुर में। मध्य प्रदेश की प्रमुख हॉकी एकेडमी कहां पर है यह आप लोग बताएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद्र जी थे। अभी हाल ही में एक हॉकी के खिलाड़ी थे जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल विजेता टीम में थे, उनको डीएसपी का भी पद दिया गया है। उनका नाम क्या है? इसका जवाब भी आप लोग देंगे क्योंकि यह फैक्ट भी मैं कई बार आप लोगों को रिवाइज करा चुका हूं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, बेसिक से फैक्ट, जैसे कि हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को याद रखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे संबंधित काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कितने साल बाद महिला हॉकी की ट्रायल हुई जिसमें भोपाल की सरिता श्रीवास्तव का चयन हुआ? तो दोस्तों काफी एक लंबा समय था जिसके बाद इसका ट्रायल हुआ है हॉकी का और जिसमें भोपाल की सरिता श्रीवास्तव का चयन हुआ है दोस्तों। तो यह कितने वर्ष बाद हुई? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 30 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद या फिर 33 वर्ष बाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 30 वर्ष बाद दोस्तों महिला हॉकी का ट्रायल हुआ था जिसमें भोपाल की सरिता श्रीवास्तव का चयन हुआ है। तो चलिए देखते हैं आभा सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में वन विभाग के 7 खिलाड़ियों का हुआ चयन। अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में वन विभाग से 7 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विभाग के हॉकी प्रतिभागियों को शुभकामना दी। उन्होंने कहा है कि सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं उनके नाम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 23 से 30 सितंबर 2021 तक चलने वाली हॉकी प्रतियोगिता में मतीन खान, महेंद्र पाया, अशोक ईसा, मुकेश
सुरेश कुमार, भूपेंद्र ठाकुर, अर्पित मिश्रा के अलावा एक महिला खिलाड़ी श्रीमती श्रीवास्तव शिरकत करेंगी। यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है। उल्लेखनीय है कि 30 साल बाद महिला हॉकी की ट्रायल हुई है, जिसमें भोपाल से सरिता श्रीवास्तव को चुना गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का आपका क्वेश्चन है, जनसंपर्क संचालनालय की विशेष फीचर श्रृंखला के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के प्रथम बलिदानी कौन थे? इनके बारे में मैं दोबारा आपको क्यों बता रहा हूं, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, हमेशा मैं उन करंट अफेयर के फैक्ट पर ज्यादा जोर देता हूं जो कि हमारे गवर्नमेंट की नजर में इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोस्तों उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने अधिकतम करंट अफेयर के चैनल देखे होंगे जहां पर विभिन्न प्रकार के सनसनी भरे करंट अफेयर आपको दिखाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के करंट अफेयर दिखाए जाते हैं जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, परंतु उनका यूज कितना होता है। मैं आपको चैलेंज देकर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आपको भूरी बाई कितनी बार बताया था, जब भी मैं डिस्कस करता था हर बार आपको भूरी बाई बताता था। एक बार तो एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था कि सर आप इतना अधिक इनके बारे में क्यों बताते हैं। दूसरी चीज, रीवा परियोजना मैं हर बार डिस्कस करता था, हर बार आपको बताता था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए करंट अफेयर कोई नया नहीं होता। प्रदेश में इतने यूनिक करंट अफेयर आपको नहीं बनेंगे, परंतु जो चर्चा बार बार हो रही है आप समझ सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो मैंने आप लोगों को कई बार रीवा परियोजना के बारे में बताया, और देखिए आपको एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन मिल गया, उसकी कितनी उत्पादन क्षमता है। इसके बाद साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हर बार भूरी बाई के बारे में जिक्र किया, क्योंकि उनको भी पद्मश्री मिला था। उनके साथ साथ मैंने ओनली भूरी बाई का जिक्र नहीं किया, भूरी बाई का तो मैंने जिक्र किया था, आपको बताया था कि भाई भीली चित्रकला से संबंधित, और 1998 में इन्हें एक और अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश का। परंतु उनके साथ साथ मैंने कपिल तिवारी के बारे में भी बताया था, जिन्हें साथ में पद्मश्री मिला था। उनका गृह जिला क्या था वह भी मैंने आपको बताया था कि सागर उनका गृह जिला था। सुमित्रा महाजन जी के बारे में भी मैंने बताया था कि प्रथम ऐसी महिला है जो लगातार 8 बार किसी एक पार्टी से आपका सांसद रही हैं, और मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष जो लगातार 9 बार किसी पार्टी से सांसद रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, कमलनाथ जी थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो यह सब ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं आपको शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, आप यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी एक एग्जाम में, चाहे वह एसआई हो, पुलिस हो, जहां पर भी मध्य प्रदेश का जीएस पूछा जाता है या हिस्ट्री पूछी जाती है, अभी तक आपको मालूम होना चाहिए इनसे संबंधित क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछा गया है। जी हां दोस्तों, बोधन दउआ का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बुंदेलखंड बुंदेला विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, हृदय शाह से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, परंतु एक बड़े नाम शंकर शाह और रघुनाथ शाह से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। और डेफिनेटली अगली बार आप लोग देखिए, चलिए इसको मैं इसलिए दोबारा से आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं, किसी ना किसी एग्जाम में एमपीपीएससी में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, और फिर मत कहना कि आपने नहीं बताया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा। केवल और केवल मेरा बताने का लक्ष्य इतना था कि आप लोग मोटिवेशन अप रखिए, और जो भी करंट अफेयर मैं बता रहा हूं उनको सीरियसली तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सनसनी। और दोस्तों यहां पर मैं सनसनी का काम नहीं करता, आपको इस तरीके के बिना यूजलेस फैक्ट में कभी दूंगा ही नहीं आपको दोस्तों। चाहे मैं करंट अफेयर सीरीज बंद कर दूं, उससे बेटर तो इतना है, व्यूअर ना आए, आई डोंट केयर। मैं भी आप ही स्टूडेंट हूं, मेरा भी रिवीजन आप ही के साथ में होता है, इसलिए मैं वही करंट अफेयर आप लोगों को दूंगा जो कि मुझे भी बेनिफिट करेगा। इसलिए यकीन मानिए दोस्तों, सनसनी फैलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल और केवल वही फैक्ट आपके सामने पेश करूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल योर एग्जाम। सो दैट इज व्हाई थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।